हेलो गाइस, मेरा नाम है करण सहानी और मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं और कुणाल आपको हमारे कॉलेज की एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताएंगे जिसका जन्म तो 2006 में हुआ था और वो आज तक कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने से पीछे नहीं हट रही। इस सोसाइटी का नाम है फोर्थ वॉल प्रोडक्शन। तो चलिए उसके बारे में और जानते हैं। FWP यानी फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की स्टेज थिएटर सोसाइटी है। इस सोसाइटी ने आज तक करीबन 15 प्लेस से ज़्यादा दिल्ली थिएटर सर्किट और नेशनल कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करे। इस सोसाइटी के बारे में और जानने के लिए और ये जानने के लिए कि किन लोगों ने इस सोसाइटी को मार्गदर्शन दिया उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन के, हमने इस सोसाइटी के करंट वाइस प्रेसिडेंट यश सिंगल से बात करी। यश सिंगल ने बताया कि इस सोसाइटी ने पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया, कौन से इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स उठाए और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में इन सोसाइटी को किन लोगों ने लीड करा और वो लोग अब कहाँ पे। तो आइए यश की उन बातों को सुनते हैं। अगर हमारे लास्ट 3 साल के प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने 2018-19 में रासा करवाया था, जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज का एनुअल थिएटर फेस्टिवल है। और उस साल हमने मिस्टर अभिजीत दत्त को एज अ जज होस्ट किया था, जो कि काफ़ी मशहूर बॉलीवुड मूवीज़ जैसे पीकू, जॉली LLB 2 और नो वन किल्ड जेसिका में अभिनय कर चुके हैं। और हमें स्पॉन्सरशिप्स उस साल मॉन्स्टर एनर्जी, HP और कर्नीटोस से आई थी। 2019-20 में हमने दोबारा से जब रासा करवाया तो हमने मिस्टर संदीप शिखर को बुलाया था, जो कि मशहूर वेब सीरीज़ जैसे पंचायत में मुख्य लेखक रह चुके हैं और अभिनय भी कर चुके हैं उसी में। और स्पॉन्सरशिप्स हमें उस साल ग्लोबल कोल एंड माइनिंग फर्म से आई थी और कर्नीटोस से आई थी। 2020-21 में हालांकि हमने कोई फेस्ट नहीं करवाया, बट हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करवाई थी विद मिस्टर संदीप शिखर और थर्ड स्पेस कलेक्टिव ग्रुप, जिसके फाउंडर है नील सेन गुप्ता, जो कि काफ़ी माने हुए एक्टर भी है। 2021 में हमारे प्रेसिडेंट थे विनायक बिरला और वाइस प्रेसिडेंट थे प्रसन्न जुनेजा। विनायक बिरला इस समय प्रोफेशनली थिएटर परस्यू कर रहे हैं और साथ ही में वादम टीज़ में जॉब भी कर रहे हैं। प्रसन्न जुनेजा BOD कंसल्टिंग जैसी फर्म में एज अ सीनियर एनालिस्ट काम कर रहे हैं। 2019-20 में हमारी प्रेसिडेंट थी आशिता गोयल और वाइस प्रेसिडेंट थे आयुष जैन। आशिता गोयल इस समय मैकेंजी में एज एन एनालिस्ट काम कर रही है और आयुष जैन हालांकि वो DE शो में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बट इस समय वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 2018-19 में हमारे प्रेसिडेंट थे चयन चोपड़ा और वाइस प्रेसिडेंट थे वासु सहगल। चयन चोपड़ा इस समय प्रोफेशनल एक्टर बन चुके हैं, जो कि करंटली एक नेटफ्लिक्स मूवी में भी आए थे जिसका नाम था गिल्टी, और पास्ट में वो BCG जैसी फॉर्म में एज एन एनालिस्ट भी काम कर चुके हैं। और वासु सहगल इस समय XLRI में MBA कर रहे हैं। सो यश ने हमें रासा के बारे में थोड़ी जानकारी दी, बट और जानने के लिए हमने फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस की मौजूदा प्रेसिडेंट शिवांगी और उनकी कोऑर्डिनेटर अंशिका, जो कि फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस के काम संभालती हैं, उनसे बातें की और ये जानने की कोशिश की कि फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस के प्ले बनाने का प्रोसेस कैसा होता है। तो आइए देखते हैं ये बातें कैसे गई। ओके, सो आज हमारे साथ शिवांगी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फोर्थ वॉल की, एंड ऑल्सो अंशिका, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं। सो शिवांगी, अभी हाल ही में आपका इवेंट रासा हुआ था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो 7 और 8 अप्रैल को हमारे रासा प्रिलिमिनरी इवेंट्स हुए थे। वी हैड अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो आए थे। लगभग 25 कॉलेजेस की एंट्री हुई थी हमारे यहाँ पे, आउट ऑफ विच वी सिलेक्टेड 20। एंड अक्रॉस 2 डेज़ हमें एक्चुअली काफ़ी डाइवर्स प्लेस और जजेस के फीडबैक सुनने को मिले। इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे लिए तो दूसरा एक्सपीरियंस था, बट आई थिंक हमारे सेकेंड ईयर्स और फर्स्ट ईयर्स के लिए पहला था। सेकेंड ईयर्स क्योंकि उन्होंने पहली बार रासा कराया, वी डिड इट आफ्टर द गैप ऑफ 1 year। तो आई थिंक आई लाइक अंशिका टू ऐड हाउ हर एक्सपीरियंस वॉज कंडक्टिंग सच अ बिग इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैविंग टू होस्ट सो मेनी कॉलेजेस एंड जजेस। जी, फर्स्टली तो टीम बॉन्डिंग वाली चीज़ इसमें स्पेसिफिकली काफ़ी ऐसे आई कि हाउ टू मैनेज जब इतनी बड़ी टीम हो और इतना एक इवेंट हो जब बाहर के कॉलेजेस में आए, बिकॉज अब तो रिप्रेजेंट हो गए। तो टीम बॉन्डिंग स्पेसिफिकली और मैनेज कैसे करना है, किसको कैसे
एक्सेप्ट करना है एंड द स्पिरिट ऑफ द टीम कि हाँ वी आर अ टीम, और अगर कोई कुछ दे रहा है तो वील एक्सेप्ट इट रादर देन जस्ट सेइंग कि तुम कर रहे हो। एंड इन जनरल सीइंग ये 20 परफॉर्मेंसेज इन द स्पैन ऑफ 2 days, क्योंकि मैंने ऐसे पहले नहीं देखे थे ऐसे प्ले स्पेसिफिकली थिएटर का ऐसे सेकेंड ईयर पहला एक्सपीरियंस है। तो वो प्लेस देख के समझ में आया कि मतलब व्हाट गोज इन दैट स्पेसिफिक प्रोसेस, और जितने भी उन्होंने एलिमेंट्स यूज़ किए और कैसे कैसे मतलब किसी चीज़ को कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जैसे हम इधर सीखते हैं तो उनका क्या होता है और वो कैसे कैसे ऐसे। अंशिका, फोर्थ वॉल के प्ले बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, एक्सप्लेन कर सकती हो? एज जो स्टार्ट्स स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट डिसाइड करने से, तो फिर 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है जब सारे लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर एक एक करके वो प्रेजेंट करते हैं स्क्रिप्ट, और फिर इनमें से किसी अगर एक इंसान को एक स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो फिर वो एनुअल प्रोडक्शन के लिए वो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को पिच करेगा। फिर उसके साथ और भी ऐसे डायरेक्टर्स आए तो 2 लोगों की ऐसी टीम बनी एंड फिर वो पूरी सोसाइटी एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ देंगे एज ए स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन, और फिर अगर इफ द सोसाइटी अग्रीज और उनका आइडिया अपना स्ट्रॉन्ग हुआ तो दैट गोज फॉरवर्ड फॉर द एनुअल प्रोडक्शन। फिर उस चीज़ की ऑडिशंस होते हैं, मतलब वो अपना विजन डिसाइड कर सकते हैं उनकी स्क्रिप्ट कैसे, फिर उसके बाद ऑडिशंस होंगे तो जितने कास्ट मेंबर्स हैं वो ऑडिशन देंगे, देन द फाइनल टीम इज डिसाइडेड एंड देन वो अपने हिसाब से प्रोसीड करेंगे। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्ले मेकिंग के बारे में कॉमन कंसेप्शन ये होता है कि इट्स ओनली अबाउट मेकिंग सीन्स, रिहर्सिंग देम और फिर स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, लेकिन एटलीस्ट द वे वी डू हियर इन फोर्थ वॉल इसकी हमारा पहला जो 2-3 हफ्ता होता है सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रिप्ट के आइडियाज़ को डिस्कस करने में हम लगाते हैं, एंड इट्स मतलब सिर्फ डिस्कस नहीं, डिबेट्स भी होते हैं विद ऑल द मेंबर्स। वो सिर्फ इतना मतलब आइडिया की बाल की खाल निकालते हैं कि किस तरीके से इसको डाइसेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से ये ऑडियंस के लिए विल मेक सेंस कि वो देख के इंगेज हों, और इट्स आफ्टर अ मंथ लेट्स से जब हम एक्चुअल सीन्स, और वो सीन्स भी डायरेक्ट स्क्रिप्ट से उठा के नहीं होता। सबसे पहले हम इम्प्रोविजेशंस करते हैं, बट जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर सारे सीन्स रिवाइज करते हैं ताकि समझ सके कि स्क्रिप्ट एट लेंथ बोलना क्या चाहता है और क्या क्या इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। फिर उसमें से हम थोड़े से चेरी पिक करके अपने खुद के प्ले के लिए लेते हैं ताकि पता चले कि ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ क्या होगी, और उस चीज़ को ड्रॉ ऑन करके फिर हम सीन्स लेते हैं जो स्क्रिप्ट ही है। ये तो हो गई स्क्रिप्ट एडेप्टेशन की बात। वी ऑल्सो मेक सेल्फ स्क्रिप्टेड प्लेस। हमारा 2017 में एक प्ले बना था भूले, वो पूरे प्ले बनते बनते ही स्क्रिप्टिंग प्रोसेस हुई है उसकी, और इफ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि इफ़ यू सी इट्स ड्राफ्ट, सारा ड्राफ्ट मतलब लगभग 5-6 ड्राफ्ट्स थे और सारे एक दूसरे से बहुत अलग है क्योंकि हर बार स्क्रिप्ट इतनी चेंज हो रही थी। इस साल वी आर मेकिंग अ प्ले कॉल्ड नंबर 13। वो एक नॉवल से इंस्पायर्ड है, मतलब हमारे पास आइडियाज़ हैं पहले से, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग है वो अभी डिवाइजिंग के थ्रू ही हो रही है। वी हैव हैड अ फ्यू परफॉर्मेंसेज और 3-4 ड्राफ्ट्स हमारे बने हैं, बट उसके बाद अभी हम और ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, और हाँ दैट इज़ इट। शिवांगी ने जैसे रासा के बारे में बताया, उससे पता लगता है कि जो लोग फोर्थ वॉल प्रोडक्शन की सोसाइटी में जाते हैं उन्हें कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी को और जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात करी जो फोर्थ वॉल प्रोडक्शन का भी पार्ट है और कुछ ऐसे लोग जो उसका पार्ट रह चुके हैं। हमने सिर्फ उनसे 2 सवाल करे। पहला, उन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन क्यों करी, और दूसरा, ही सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या सीखा। तो आइए उन सबके एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं। मैं FWP से इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं बचपन से ही थिएटर से बहुत लगाव रखता था। मैंने स्कूल में काफ़ी बार बहुत सारे प्लेस में किरदार निभाए और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं थिएटर करूं। इसलिए जब मैं कॉलेज के मंच पर आया तो मुझे मौका दिखा और मैंने किया। FWP ने मुझे ये सिखाया कि एक टीम का पार्ट कैसे बनते हैं, टीम को लीड कैसे करते हैं और एक टीम में आप कैसे अपने डिफरेंट रोल्स को निभा सकते हैं। फुटबॉल ज्वाइन करने का मेन रीज़न था कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक माध्यम दे सकूं जिसके थ्रू मैं क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। और ज्वाइन करने के बाद लर्निंग्स काफ़ी रही हैं, भले ही वो उस साइड पर हो जहाँ पर हमने एक किरदार निभाना सीखा, एक किरदार में ढलना सीखा, भले ही वो पीपल मैनेजमेंट के साइड पे हो जहाँ हमने देखा कि एकजुट होकर पूरी टीम एक लक्ष्य की तरफ कैसे जाती है और उन्हें कैसे हमें लीड करना चाहिए।
मेरा मुख्य कारण फोर्थ वॉल प्रोडक्शन ज्वाइन करने का यही था कि बचपन से मैं बहुत ही पढ़ाई में इन्वॉल्व था, बट जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को कुछ नया सीखना था, कुछ नया करना था क्रिएटिवली। और ड्रामेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो इसीलिए मैं फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस में आया। और अगर मेरी लर्निंग्स की बात करें तो पहली तो लर्निंग मेरी ये होगी कि फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस ने मेरे को सहानुभूति सिखाई है, और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे हम कहते हैं, तो ड्रामेटिक्स ने वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हाईलाइट करी। मेरे को थिएटर में इंटरेस्ट था, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने FWP को ज्वाइन किया और खुद को एक्सप्रेस करना इज़ व्हाट आई हैव लर्न। मैंने आके सीखा कि कंफर्ट जोन के बाहर भी कैसे कंफर्ट जोन बनाया जाता है। मेरे को स्टोरी टेलिंग सीखनी थी स्टेज के थ्रू, इसलिए मैंने फोर्थ वॉल को ज्वाइन किया और यहाँ पर आके मैंने सीखा कि कैसे तुम एक बड़ी टीम में एक विजन के लिए लोगों के साथ काम कर सकते हो। मैं फोर्थ वॉल से इसलिए जुड़ा क्योंकि ड्रामेटिक्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जब मैं कॉलेज आया, और ऐसा कुछ मैंने अपने स्कूल लाइफ में भी ट्राई नहीं करा था। फोर्थ वॉल ने मुझे सिखाया कि कैसे एक टीम के साथ काम करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, और इसके साथ साथ ये भी सिखाया कि एक ही चीज़ को कैसे ही अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है। तो मैंने फोर्थ वॉल इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मैं हमेशा से एक टीम में काम करना चाहती थी। वो फीलिंग अलग होती है जब इतने सारे लोग होते हैं और सबका सेम इंटरेस्ट होता है, तो साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने जो फोर्थ वॉल से सीखा वो ये था कि कैसे हमें दूसरे के आइडियाज़ को सिमिलर वे में रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने इमोशंस जुड़े होते हैं एक थॉट से। फोर्थ वॉल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे पता बिल्कुल नहीं था थिएटर क्या होता है, एंड आके सीखने से ज़्यादा मैंने अनलर्न किए ज़्यादा चीज़ें। फोर्थ वॉल मेनली स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ज्वाइन किया था। आई ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म ऑन स्टेज, तो इसलिए। एंड टॉकिंग अबाउट क्यों अब तक क्या सीखा, फर्स्टली आई थिंक पहले एक्सप्रेशन में हाउ टू कम्युनिकेट उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, अब इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज। और सेकेंडली ग्रुप के साथ काम करना भी सीखा। तो ये थी फोर्थ वॉल प्रोडक्शंस के बारे में बताने की मेरी और करण की छोटी सी। अगर आप फोर्थ वॉल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनका फेसबुक और इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।